नमस्कार बंधुओं। मौसम में हो रहे बदलाव के कारण इन दिनों खासकर बच्चों में सर्दी, खांसी और बुखार का प्रकोप ज़्यादा देखने को मिल रहा है। छोटे बच्चों को ठंड लगना और ठंड से उल्टी, दस्त व निमोनिया का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए इस समय बच्चों का ख्याल रखना ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों को गर्म कपड़े पहनाकर रखें। तो चलिए जानते हैं डॉक्टर राम बाबू जी से बच्चों का सर्दी में ध्यान कैसे रखें। सर्दियों के मौसम में बच्चों को कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं? सर्दी के मौसम में वायरल डिजीजेज बहुत ज़्यादा होती है। इसका कारण यह है कि जो ठंडा वातावरण होता है वो वायरस की ग्रोथ के लिए बड़ा पुष्टिकारक होता है। और जैसे बच्चों की बीमारियां होती हैं, एक तो अपन लोग जानते हैं कि जुकाम खांसी वगैरह होती है। इसमें जुकाम खांसी के बारे में मैं आप सब लोगों को इतना ही बताना चाहता हूँ कि यदि बच्चे को थोड़ा बहुत हल्का जुकाम खांसी है तो उसके लिए घरेलू उपचार भी काफ़ी कारगर हो जाते हैं। घरेलू उपचारों के अंदर एक तो यह है कि बच्चे का हाइड्रेशन सही रहे। बच्चे को तरल पदार्थ बराबर, हालांकि जो तरल तरल पदार्थ दिए जाएं वो ल्यूकवार्म होने चाहिए, हल्का गुनगुना जिसको अपन कहते हैं उस रूप में है। सूप दे सकते हैं आप, और नारियल पानी वगैरह। और ज़रूरत पड़ने पर यदि साथ में दस्त वगैरह भी लगे हुए हैं तो ORS थोड़ा निवाए पानी के अंदर दीजिए। एक तो ये हमको ध्यान रखना है। दूसरा, जो हमारे घरेलू उपचार में एज ओल्ड, मतलब बहुत प्राचीन समय से ही प्रचलित भी है और स्थापित भी है, ये है जैसे अदरक है, तुलसी है, लौंग है। जो आयुर्वेदिक चिकित्सक है वो तो प्रॉपर काढ़ा बना लेते हैं, लेकिन हमारे घर में जो बड़े बूढ़ी दादी, माता, नानी, इनके नुस्खे हैं, उनके अंदर भी अदरक का प्रयोग किया जाता है। उससे गले के लिए सूदिंग हो जाता है, वो नाक वगैरह जुकाम रहे तो खुल जाती है। और आजकल नए ज़माने के अनुसार जो है विक्स वगैरह लगा देते हैं लोग, और इनहेलर वगैरह यूज़ करते हैं, वो भी काफ़ी आरामदायक हो जाता है। तो सामान्यतः जो सामान्य खांसी जुकाम है वो 3 से 5 दिन रहता है, और बिना दवा के घरेलू उपचार और बच्चे की देखभाल, इससे ही वो ठीक हो जाता है। ज़्यादातर खांसी बच्चों में कितने दिन रहती है? इस तरह से खांसी हो कि वो 3-4 दिन 5 दिन हो गया, उसके बावजूद ही लगातार जारी है और उसकी गंभीरता बढ़ती जा रही है। यदि बच्चा खांसते खांसते उल्टी कर दे, या उसका लाल मुंह हो जाए, या जिसको अपन कहते हैं उलझना, उलझ जाए, तो उसको थोड़ा गंभीरता से लिया जाना चाहिए, क्योंकि यह एक कुकर खांसी या कुत्ता खांसी, या अंग्रेजी में whooping कफ कहते हैं, इसके लक्षण हो सकता है। तो इस तरह के यदि सिम्टम आते हैं, लंबे समय तक चलने वाले और बच्चे को परेशान करने वाले, बच्चे की नींद में खलल डाल दे, गहरी नींद नहीं ले पाए बच्चा, बच्चे के खान पीन में उसको परेशानी आने लग जाए, और बच्चा जो सामान्यतया खेलना कूदना करता है उसकी जगह बच्चा शांत बैठ जाए और परेशान रहने लग जाए, तो आपको तुरंत चिकित्सक को दिखाना चाहिए। एक दूसरी बात जो आम जन के बीच में होती है कि क्या हमको बच्चे को एंटीबायोटिक देनी चाहिए। बच्चे को शुरुआत में एंटीबायोटिक देने की जनरली कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि खांसी जुकाम के साथ तेज़ बुखार आ रहा है तो ये अपने आप में इस तरह का लक्षण है जिसमें एंटीबायोटिक दिया जाना तर्क संगत रहेगा। और एंटीबायोटिक का प्रयोग खुद के स्तर पर नहीं करें। होता क्या है, तो डॉक्टर की पुरानी पर्ची को लेके हम बार बार देते रहते हैं, लेकिन ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बीमारी जो भी हो, चाहे खांसी हो, चाहे उल्टी दस्त है, चाहे बुखार है, वो हर बार अपना स्वरूप बदल के आता है। जैसा अभी अब चल रहा है कि पहले कोरोना वायरस आया, अभी ह्यूमन मेटानिमो वायरस भी आ गया है, और पहले जीका वायरस आया था, और अलग अलग पहले स्वाइन फ्लू आया था। तो हर बार जो बीमार होता है बच्चा, वो नए वायरस से संक्रमित होकर होता है। तो ये इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए शुरुआती दिनों में ठीक है, लेकिन यदि बच्चे को लक्षण बढ़ रहा है और लंबे समय तक चल रहा है, तो छोटे बच्चों में वैसे भी समझ में नहीं आ पाती है। बच्चे अपने लक्षण अच्छे तरीके से बता नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो भी आपके नियर बाई या जिस पर भी आपको विश्वास है, उन्हीं शिशु रोग विशेषज्ञ का परामर्श लें और उनके अनुरूप फिर आप ट्रीटमेंट जारी रखें। बच्चों में गंभीरता वाली बीमारी कौन कौन सी होती है? तो गले संबंधी और फेफड़ों संबंधी जो गंभीर बीमारी होती है
उनका नाम है ब्रोंकियोलाइटिस। ब्रोंकियोलाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर बुखार कम आता है, लक्षण कम आते हैं, लेकिन पसलियाँ ज़्यादा तेज़ी से चलने लग जाती है। LTB क्या है? एक होता है बच्चों के अंदर LTB, वो भी दिसंबर और जनवरी के दौरान होती है। LTB बीमारी है वो फेफड़ों में नहीं होकर के उस ट्रेकिया और लैरिंक्स के अंदर होती है। इसके अंदर भी सडनली बच्चा रात को सही सोया था, लेकिन सुबह 5-6 बजे अचानक माँ बाप को लगता है या परिवारजनों को लगता है अरे इसकी तो आवाज़ ही बदल गई, और उसकी आवाज़ एकदम ऐसे आने लग जाती है डरावनी। तो एकदम चिंता का विषय हो जाता है। ये डरावनी आवाज़ इसलिए होती है क्योंकि गले के अंदरूनी भाग पर सूजन आती है और हवा सिकुड़ी हुई ट्रेकिया और लैरिंक्स के थ्रू बाहर आती जाती है सांस के जरिए, तो एक तरह की विशेष आवाज़ प्रोड्यूस करता है। LTB के लिए भी तुरंत हमको दिखाना चाहिए। अस्पताल के अंदर इसके लिए उपचार उपलब्ध है। दोनों ही बीमारियों के अंदर ये बात ज़रूर है कि यदि इसमें इग्नोर कर दिया जाए तो एकदम गंभीर हो सकता है बच्चा और उसको ICU केयर की भी ज़रूरत पड़ सकती है या उसको वेंटिलेटर तक जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन इसको योग चिकित्सक को समय पर दिखा दिया जाए तो ये तुरंत ठीक भी हो जाती है। ज़्यादातर ये बीमारियां ऐसी हैं जिनके अंदर IV ड्रिप वगैरह लगाते हैं, ऑक्सीजन लगाते हैं, सूदिंग एजेंट्स बच्चों को देते हैं, नेबुलाइजेशन करने की भी ज़रूरत पड़ जाती है, और अच्छी बात यह है कि 2-3 दिन के उपचार के बाद ये ठीक हो जाती है। वायरल निमोनिया ज़्यादातर किन बच्चों में होता है? निमोनिया बच्चे की ऐसी बीमारी है जिसके अंदर वायरल भी आजकल पैटर्न ज़्यादा हो गया है। पहले वायरल निमोनिया कम हुआ करता था, जब हम लोग कह लीजिए कि युवा चिकित्सक थे या जब हम छात्र थे, तब वायरल निमोनिया कोई अपवाद स्वरूप देखने में आता था। अब वायरल निमोनिया का हालत यह है कि वो बैक्टीरियल निमोनिया से भी ज़्यादा प्रेवलेंट होता है। यदि हम वार्ड में देखें और हमारे नई भर्ती हुई है, उसके अंदर 10 निमोनिया का पेशेंट आ रहे हैं, तो उसके अंदर बैक्टीरियल निमोनिया का तो 2-3 ही होगा। वायरल निमोनिया जो है 70-80% तक होगा। तो इसके बारे में हमको अवेयरनेस ज़रूरी है। वायरल निमोनिया वैसे सेल्फ लिमिटेड होता है, लेकिन किसी बच्चे में कोई कोमॉर्बिडिटी है, जैसे बच्चा डायबिटिक है या बच्चे के हार्ट डिजीज़ है या बच्चे के पहले से ही अस्थमा है या बच्चे को कोई ब्लड संबंधी कैंसर इत्यादि बीमारियां हैं, तो उसके अंदर डिफेंस मैकेनिज्म शरीर के वो बड़े ही कमज़ोर हो जाते हैं, और वायरस के खिलाफ दुखद स्थिति है कि चुनिंदा वायरसेस हैं जिनके खिलाफ एंटीवायरल दवा है। तो इनमें जैसे एक तो है हमारा चिकन पॉक्स वायरस जिसके खिलाफ एसाइक्लोविर दवा उपलब्ध है। एक है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस जिसके खिलाफ भी एसाइक्लोविर दवा उपलब्ध है। जैसा कि पिछले दिनों हमने देखा कोरोना वायरस, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस, और इन सब के खिलाफ ओसेल्टामेविर जो दवा थी फ्लूवीर नाम से, वो ज़्यादा फेमस हुई और उससे रिस्पॉन्स आता है। तो वायरल निमोनिया के अंदर भी मैं आपको एडवाइस करूं कि इनिशियल 2-3 दिन के बाद तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। यदि वो कहते हैं एक्सरे कराइए, कोई जांच वायरस स्पेसिफिक करानी है तो वो करानी होती है, और उसके तत्कालीन उपचार तुरंत दे करके उसको ठीक किया जाना उचित रहेगा। नहीं तो क्या है कि एंटीवायरल दवा तो है नहीं, तो टोटली सपोर्ट के आधार पर बच्चे को निकाल के लाया जाता है। ठीक है, वो अपने को करना चाहिए। तो आज आप लोगों ने डॉक्टर राम बाबूजी से सर्दी में बच्चों को होने वाली बीमारियों के बारे में जाना। ऐसी और जानकारियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप आने वाली हर बीमारी से सतर्क रहें, और साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले शुक्रवार एक नए स्वास्थ्यम के साथ। तब तक के लिए दीपिका को दीजिए इजाज़त।